क्लास 11 के लिए हम आपको रेडॉक्स का क्लास नंबर 11 दे रहे। इस क्लास में भी हम आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही बता रहे। इस क्लास में भी हम आपको बैलेंसिंग ऑफ ए रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ा रहे और ये हमारा इस टॉपिक का क्लास नंबर 2 है। और आज हमारा टारगेट है, हम आपको बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना बता रहे। पिछले क्लास में हमने आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग सिखाया, क्लास नंबर 10। आज हम बता रहे बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग कैसे होगा और फिर इन दोनों क्लास का एक रिवीजन दे देंगे, तब फिर आपको बैलेंसिंग में कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि ये एक अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। मतलब हमने बुक से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड का चयन किया, जिसमें नियम कानून को थोड़ा सा टफ बनाया, भारी बनाया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है जो आप कहीं भी कोई और स्टेप बीच में नहीं घुसेगा। जो ये एक्सेप्शन है इसमें ये लगा दो, ये कुछ भी नहीं आएगा इसमें, ये पूरी तरह से आपको बैलेंस मिलेगा। आगे आप इसको गौर से देखते चलें। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बैलेंस कैसे करेंगे, इस पॉइंट को आप बारीकी से समझें, कैसे आप इसको बैलेंस करेंगे। आइए स्टेप नंबर 1, ये पिछले मेथड की तरह ही है। इसमें रिएक्शन मीडियम की पहचान करनी है। आप ध्यान से देखें, ये OH माइनस और ये H2O ये दिखा रहा जो आपके रिएक्शन का मीडियम क्या होगा, बेसिक। इतना हिंट मिलने के बाद आप छोड़ दीजिए, मतलब आप इन दोनों को हटा दीजिए। इनकी भूमिका, इनका रोल, इनका फंक्शन हो चुका, इनमें अब आपको कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद का स्टेप याद कीजिए, रिएक्शन को 2 पार्ट में बांटना है। हम यहीं से शुरू कर रहे, गौर से देखें। एक हो गया H2O4 2- कोफिशिएंट 1, सल्फर वाला टुकड़ा यहाँ पर है, लिख दीजिए SO4 2-, ये पार्ट बना। B नंबर पार्ट आइए, सेकेंड नंबर पार्ट Ag2O और इस जगह पर Ag। रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड चार्ज। तो हमने इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया। इसके बाद आप अगला पॉइंट देखें, कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर दूसरे एलिमेंट बैलेंस होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ ऑक्सीजन छोड़ दें तो सल्फर की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2। ऑक्सीजन छोड़ दें, सिल्वर की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 में आ जाइए। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बैलेंस करना है, बेसिक मीडियम में। तो ये नियम क्या कहता है, जरा ये नियम निकालें। तो इस नियम में फर्स्ट है हाइड्रोजन बैलेंस। मेरे इस दोनों भाग में कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हाइड्रोजन बैलेंस वाला ये नियम नहीं लगेगा। हम हाइड्रोजन वाला भी एक प्रॉब्लम आपको दे रहे। बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन कहता है सबसे पहले ये ढूंढिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी ज़्यादा है और किस तरफ ज़्यादा है। मतलब ऑक्सीजन कितना ज़्यादा और किस तरफ है, पहले ये ढूंढना है आपको। तो मदद करें हमारी। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 × 4 ऑक्सीजन।
यहाँ ऑक्सीजन 2 इंटू 4 8 ऑक्सीजन। 4 और 8 में बड़ा कौन? 8। कितना ज़्यादा? 4 ज़्यादा। तो इन दोनों को मिटा दें और यहाँ पर आप लिख दें 4 ऑक्सीजन। राइट साइड में मेरे पास ए नंबर इक्वेशंस में ज़्यादा है। ये चीज़ आप पहले ढूंढ लें। हो सकता है एक बार में नियम क्लियर नहीं हो, नर्वस ना हो, शांतिपूर्वक देखिएगा। सबसे चैलेंजिंग मेथड हम आपको दे रहे। हम और इजी मेथड देते, लेकिन उस मेथड में क्या है, कहीं ना कहीं फिर ये नियम लगाओ, ये लगाओ। हम एक साथ मिलाकर सबसे अच्छा मेथड दे रहे। अब आप गौर करें, ऑक्सीजन यहाँ पर 1, ऑक्सीजन 0, लेफ्ट साइड ज़्यादा ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब इसके नियम को हम यहाँ से ले रहे, इस जगह से लीजिएगा। जितना ऑक्सीजन ज़्यादा उतना ही H2O जोड़े उसी तरफ। ये चीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ, हम यहाँ से ले रहे। जितना ऑक्सीजन ज़्यादा उतना ही H2O उस तरफ जोड़ें और अपोजिट साइड डबल OH माइनस जोड़ें, M का 2MOH माइनस जोड़ें। नियम जरा समझिएगा। इधर 4, इधर 8, 4 नहीं 8, 4 और 8 में बड़ा कौन? 4। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतना H2O, उसी तरफ में उतना H2O। और अपोजिट साइड, इसका अपोजिट ये होगा, इस संख्या का डबल OH माइनस। तो 4 का डबल 8 OH माइनस। और इस 4 को हटा लीजिए, काम तमाम। और यहीं पर चेक करिए बैलेंस हुआ कि नहीं। तो सल्फर 2, ऑक्सीजन 4 प्लस 8 12, ऑक्सीजन 8 प्लस 4 12, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, बैलेंस। यहीं पर बैलेंस हो गया। अब तो खाली चार्ज का खेल है। अब आइए, इधर ऑक्सीजन 1 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा उतना ही H2O, तो 1 H2O। और अपोजिट साइड, इसका अपोजिट ये हुआ राइट साइड, जितना ऑक्सीजन ज़्यादा है उसका डबल OH माइनस, 2 OH माइनस। अब ये स्टेप ही सबसे चैलेंजिंग है बच्चों के लिए, इस स्टेप पर ही फोकस करेंगे। तो अब यहाँ क्या मिला, गौर करें। सिल्वर 2, ऑक्सीजन 1 और 1 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। एलिमेंट तो यही बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंसिंग के लिए आपको काम सीखना है। तो स्टेप नंबर 2 हमारा समाप्त। इसको एज इट इज़ दोबारा लिख रहे, ध्यान दीजिएगा, एज इट इज़ दोबारा लिख रहे। 1 इंटू S2O4 2 माइनस प्लस 8 OH माइनस प्लस, यहाँ पर प्रोडक्ट में आएगा, 2SO4 2 माइनस और 4H2O, 2SO4 2 माइनस प्लस 4H2O। ये ए नंबर इक्वेशन हुआ। बी नंबर 1Ag2O प्लस 1H2O, प्रोडक्ट बना 2Ag प्लस 2OH माइनस। इसके बाद का स्टेप देखें, चार्ज बैलेंस। स्टेप नंबर 4, कोफिशिएंट को चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान दीजिएगा, हल्का काम है। 1 इंटू -2, 8 इंटू -1, दोनों को ऐड कर दीजिए। 2 इंटू -2, -4, सॉरी 4 इंटू नो चार्ज, पूरे को जोड़ दीजिए। लेफ्ट साइड में -10, राइट साइड में -4। तो गौर करिए, -10 और -4 में बड़ी संख्या कौन? तो याद होगा
निगेटिव में ये बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी संख्या, कितने का अंतर? तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो -4 + 10 = +6। तो -10 -4 में बड़ी संख्या -4 कितना बड़ा? तो 6 बड़ा। 6 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ दें। 1 × नो चार्ज 0, 1 × नो चार्ज 0, तो लेफ्ट साइड में टोटल 0। 2 × नो चार्ज एलिमेंट फ्री स्टेट 0, 2 × -1 -2, पूरे को जोड़ दें तो कितना? अब इस आधार पर जरा चेक करें, 0 और -2 में बड़ी संख्या कौन? तो 0 बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, 0 + 2 = 2। तो 0 और -2 में बड़ी संख्या कौन? तो बड़ी संख्या = 0। कितनी बड़ी? तो 0 - -2 = 2। तो गौर करिए, 0 और -2 में बड़ी संख्या 0 कितना बड़ा? 2 बड़ा। तो क्या देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये काम हो चुका। इसके बाद का काम आप देखें, वेरी सिंपल। याद कीजिए, इस इक्वेशन ए में कितना इलेक्ट्रॉन? 6, बी में कितना? 2। उस छोटी संख्या से, 0 से नहीं, 0 छोड़कर, पॉजिटिव नंबर, उससे आप मल्टीप्लाई करें तो गौर करिए, इक्वेशन ए इज मल्टीप्लाइड बाई 1, बी इज मल्टीप्लाइड बाई 3, क्योंकि 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, दोनों को जोड़ दें तो गौर करिए 1 से मल्टीप्लाई मारा गया, तो ये हो गया 1 × S2O4 2- 8OH- = 2SO4 2- 4H2O + 6 इलेक्ट्रॉन। बी को 3 से करना है, 3Ag2O + 3H2O, थोड़ा साफ 3H2O + 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया, 3 से मल्टीप्लाई मार रहे, 6Ag + 6OH-। ऐड कीजिए, गौर करिए, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इधर भी OH-, इधर भी OH-, इधर भी H2O, इधर भी H2O। ध्यान रखिएगा, अगर अपोजिट साइड में हो तो छोटी संख्या को आप बड़ी की तरफ ले जाकर घटा दें, सब्सट्रैक्ट कर दें। यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, 3 छोटी संख्या, शुरू में तो पूरा उतार लीजिए, फिर ये ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर हम ऊपर लिख दें, इसको मिटाने दें कृपया। ये काम कर चुके, खाली ध्यान से पहले समझिएगा पूरा, हम इसका 2-3 सवाल का PDF बनाकर दे देंगे। अब आप गौर करें, ये हो गया 1 × S2O4 2- + 3Ag2O + 8OH- + 3H2O, प्रोडक्ट में आइए, 2SO4 2- H2O और OH- को अंतिम में लिखिएगा, + 6Ag, ये माध्यम वाला हो जाता ना, 4H2O और 6OH-। अब आप इस जगह पर आइए, ये देख लें, समझते जाइए ना, एक बार पहले समझिएगा, लिखिएगा नहीं, समझिएगा। हम कुछ सॉल्व करके दे देंगे, बात उससे बन जाएगी। गौर करिएगा, H2O इधर भी है, इधर भी है, यहाँ 3, यहाँ 4, ये बड़ी संख्या, इधर माइनस कर दीजिए ले जाकर, 8OH-, यहाँ 6OH-, ये बड़ी संख्या, OH- को लेकर आप यहाँ माइनस कर लें। तो अब फाइनल बना 1 × S2O4 2- + 3Ag2O + माइनस कीजिए 8 - 6 = 2OH-
इज इक्वल टू 2SO4 2 माइनस प्लस 6Ag, 4 में से 3 माइनस कर दीजिए तो H2। इक्वेशन बैलेंस कंप्लीटेड। टेस्टिंग भी मार लीजिए, टेस्टिंग में गड़बड़ाएगा नहीं। सल्फर 2, ऑक्सीजन 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, यहाँ 8 प्लस 1 9, सिल्वर 6, हाइड्रोजन 2 बिल्कुल बैलेंस। चार्ज बैलेंस भी फाइनल कर लीजिए। चार्ज बैलेंस में ध्यान से 1 इंटू -2, 3 इंटू नो चार्ज कंपाउंड 0, 2 इंटू -1, तो लेफ्ट साइड में पूरा चार्ज कितना बन रहा -4, 2 इंटू -2, 6 इंटू नो चार्ज एलिमेंट फ्री स्टेट 0, कंपाउंड है 0, कितना बना -4। उम्मीद है -4 इज इक्वल टू -4। चार्ज बैलेंस का टुकड़ा आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ध्यान से हड़बड़ाइएगा नहीं, इसको वक्त देना है, इसलिए हम आपको पहले पूरा समय दे रहे, जो आप धीरे धीरे करके ये पूरा वीक आपको सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग कैसे करेंगे, पूरा एकदम धीरे यहाँ उठाएंगे। 12 तक में यही चीज़, यही वीडियो काम आना है, एकदम बहुत ध्यान से। 12 वाले बच्चे भी इसको रिपीट मारेंगे। बहुत लोग बैलेंसिंग नहीं जानते, 12 वाले बच्चे भी इसको रिपीट मारेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक रिवीजन क्लास भी देंगे, जिसमें एसिड बेस मिला करके 4-5 क्वेश्चन बोर्ड पर बनाएंगे। कोई नियम नहीं दिखाएंगे, सीधे सवाल बनाएंगे। नियम अब धीरे धीरे याद हो गया होगा। पहला, मीडियम पहचानिए। दूसरा, 2 भाग में बांट दीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर अन्य एलिमेंट बैलेंस कर लीजिए। तीसरा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अलग नियम, बेसिक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अलग नियम, ये 2। उसके बाद कोफिशिएंट गुना चार्ज करके रिएक्शन के लेफ्ट साइड में भी आप निकालें, टोटल चार्ज राइट में भी निकालें। जिस तरफ जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिएगा, दोनों में इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक साइड आ जाए तो समझ जाइए रिएक्शन रॉन्ग है, कहीं ना कहीं गलती हो रही। इसलिए दोनों रिएक्शन कभी भी एक तरफ, दोनों इलेक्ट्रॉन कभी भी एक तरफ आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक में लॉस होगा तो एक में गेन होगा, एक में प्लस एक में माइनस, इलेक्ट्रॉन का त्याग इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। इसलिए कहीं ना कहीं चूक हुई है, तभी ये गड़बड़ी आपको मिलेगी। और उसके बाद ये प्रैक्टिस का चीज़ है, इसको समय दीजिए, हड़बड़ाइए नहीं। भारी लगेगा, ये बहुत भारी, क्योंकि हमने वो मेथड दिया जिस मेथड में कोई अपवाद नहीं। ये नहीं जो ये नियम लगा दो, वो नियम लगा दो, यहाँ कोफिशिएंट बदल दो, वो वाला मेथड नहीं। हम आपको जानबूझकर थोड़ा अच्छा मेथड दिए हैं। आप थोड़ा मेहनत करेंगे, अभी डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप 5-10 क्वेश्चन को रियाज कर लेंगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका ढेर सारा प्रॉब्लम दिया गया RC मुखर्जी में, बैक साइड में आपको न्यू एडिशन में ढेर सारा क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन से ज़्यादा दिया हुआ है। तो हम आपको 10-20 क्वेश्चन भेज देंगे, उसी से आप काम करेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन वो कर लेंगे। जो सिलेबस में हमको ज़्यादा दिखेगा वही सब क्वेश्चन चुन के देंगे। अलग से जब ये बना लेंगे तो एज ए चैलेंज आप बड़ा रिएक्शन लेंगे तो वो भी हम क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा के देंगे। आइए जरा एक काम और करें। बेसिक मीडियम में एक क्वेश्चन आप और देखें, सिर्फ एक क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन हम और उठाएंगे, एक क्लास और दे देंगे और आप फिर उसको भी बहुत बारीकी से देखेंगे। एक क्वेश्चन हमने यहीं पर लिख दिया, पहले ही लिख दिए वक्त बचाने के लिए। जो इस क्वेश्चन को कहा गया, आप बैलेंस करें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है हर विद्यार्थी के लिए। याद करें, सबसे पहला काम क्या होता था? मीडियम पहचानना। याद कीजिए, ये OH माइनस, इससे ये प्रूफ हो गया। अब सवाल उठता है, सर इधर तो एक ही चीज है, अब 2 टुकड़ा में कैसे बांटे? तो बैलेंसिंग के बाद आपको नेम रिएक्शन पढ़ाएंगे। उसमें एक रिएक्शन होता, उसका नाम है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वो इसको कहते जब एक ही सब्सटेंस का
ऑक्सीडेशन हो जाए और उसी का रिडक्शन भी हो जाए, एक ही सब्सटेंस से दोनों होता हो, उस रिएक्शंस को नाम देते डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फास्फोरस का अस्तित्व यहां भी है, फास्फोरस का अस्तित्व यहां भी है, दोनों तरफ, और ये यहीं से निकल के बाहर आया। तो एक में आप देखेंगे फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां निकालेंगे -3, तो ये रिडक्शन हुआ, और इसका निकालेंगे तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। खुद से निकाल के चेक कर लेंगे। 2 भाग में बांटना है, ध्यान से। ये P4 लें, इसका एक भाग ये बना, क्योंकि ये P यहां पाया गया, और फिर ध्यान दीजिएगा इसी P4 को लें और उससे ये दूसरा भाग मिला, बस। और इसी रिएक्शन को हम नाम देते डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसी में ऑक्सीडेशन, इसी में रिडक्शन, आप खुद निकाल कर चेक कर लें। ये फ्री स्टेट होगा, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर का मान 0। ये चीजें आपको मिल गई। अब आपका स्टेप हमारा हो गया, जरा बैक चले। मीडियम पहचानना हमने पहचान लिया। इसके बाद का नियम है रिएक्शन को 2 भाग में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। P4 पूरा खानदान बुला लीजिए, P4 फिर पूरा खानदान बुला लीजिए, कंप्लीट स्टेप। इसके बाद कहता है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी का एलिमेंट बैलेंस होना चाहिए। तो वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, तो यहाँ P, यहाँ भी P, यहाँ P की संख्या 4, यहाँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, यहाँ P की संख्या 4, यहाँ P की संख्या 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। उम्मीद है आप समझ पाएंगे। पहले समझिएगा, डायरेक्ट बनाना शुरू नहीं करिएगा। पहले आप एकदम धीरे धीरे करके वीडियो देख करके देखिए जो क्या कर रहे हैं। आपको पहला 10 मिनट या पहला 2-3 सवाल ऐसा लगेगा सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन घबराइएगा नहीं, आप धैर्य से सुनते रहिए क्या कर रहे, क्यों कर रहे, कैसे कर रहे। धीरे धीरे करके 10 प्रॉब्लम के बाद फिर आप फ्री हो जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता है, फिर आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। जिन लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट लगे तो हम एक फिर इजी मेथड दे देंगे जो आप उसी से काम चलाइए। लेकिन इस मेथड से IIT का भी क्वेश्चन, मेडिकल का भी क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट्स नहीं बनना है। टेस्टिंग भी तुरंत आप आराम से कर पाएंगे, इसलिए ये मेथड ज़्यादा बढ़िया है। डिफ़िकल्ट होते हुए भी हम इसी पर हाथ डाल रहे हैं। अब आप आइए बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस। इसमें जितना नियम कानून लिखा होता आप यहाँ से लिया करिएगा। यही सबसे खूबसूरत यही है, कहता है जिस तरफ जितना ज़्यादा हाइड्रोजन है उस तरफ, क्योंकि ये लेफ्ट ये राइट, उस तरफ उतना OH माइनस जोड़ दे, बहुत बढ़िया, और अपोजिट साइड उतना ही H2O जोड़ दे। तो जरा ये नियम लगाने दीजिए, देखिए कितना कामयाब होते हैं। इधर हाइड्रोजन 0, इधर हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन राइट साइड में है, तो 12 हाइड्रोजन है तो आप जोड़ दीजिए 12 OH माइनस, और अपोजिट साइड में जोड़ दीजिए 12 H2O। हम 1 स्टेप वाला मेथड भी बता देंगे, लेकिन आप इस पर थोड़ा सा मेहनत करें। 1 स्टेप वाला बहुत सिंपल है, हम सिंपल बता के ये बताते तो आप उसको पढ़ते ही नहीं। लेकिन इस मेथड में क्या है, हम तोड़ तोड़ के काम कर रहे हैं, एक स्टेप में ही सारा काम कर लेंगे। बहुत हल्का मेथड है, वो तुरंत हो जाएगा, लेकिन आप इससे कोशिश करें समझने की। फिर आप गौर करिए, हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। फास्फोरस 4, हाइड्रोजन 12 प्लस 12 24, हाइड्रोजन 12 इंटू 2 24, 12 ऑक्सीजन एलिमेंट बैलेंस। फिर इधर आइए, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 0, 8 हाइड्रोजन, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन उतना OH माइनस, 8 OH माइनस, और अपोजिट साइड E इज इक्वल टू 8 H2O। हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका। अगला स्टेप आप चलें ऑक्सीजन बैलेंस।
अब ढूंढिए इधर ऑक्सीजन कितना है 12, इधर कितना है 12। इसमें दोनों तरफ तराजू का पलड़ा बराबर है, बैलेंस में है वेट किया हुआ। इसमें ऑक्सीजन बैलेंस का नियम नहीं लगाना। इधर ऑक्सीजन कितना है 8, इधर ऑक्सीजन कितना है गौर करिएगा 4 × 3 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20 ऑक्सीजन। तो 8 और 20 में बड़ा कौन 20, कितना ज्यादा बड़ा 12 ऑक्सीजन। तो यहां लिख दीजिए भाई राइट हैंड साइड में 12 ऑक्सीजन ज्यादा है। तो नियम आ जाइए, जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ही H2O। तो इधर 12 ऑक्सीजन ज्यादा है तो 12 H2O, जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ही H2O। अपोजिट साइड डबल OH माइनस, M है तो 2M, तो अपोजिट साइड 12 का डबल हो गया 24 OH माइनस। नियम फिर से पकड़िएगा, 12 ऑक्सीजन ज्यादा तो 12 H2O, और इस तरफ क्या तो 12 का डबल 24 OH माइनस। इसको दोनों को थोड़ा सा फेयर करके साफ कर लीजिए। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। ये हुआ P4, इधर 8 H2O, इधर 12, तो 12 में से 8 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ क्या बच गया 4 H2O। इधर 8 यहाँ 24 ले आइए, इज इक्वल टू कितना 16 OH माइनस। बहुत बढ़िया। इस तरफ और क्या लिखिएगा 4 H2PO3 माइनस छूट गया, यहाँ पे माइनस डाल दीजिए। तो ये हमने ए नंबर को फेयर किया। बी नंबर में कोई टेंशन नहीं। P4 12 H2O 4 PH3 12 OH माइनस। अब आराम से आप पूरा काम करते चले जाएं। काम कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 1 × कुन्नो चार्ज 0, 16 × -1 -16, पूरे को जोड़ दें तो -16, 4 × -1 -4, 4 × नो चार्ज 0, पूरा कितना -4। अब एक छोटा सा रफ वर्क कर लीजिए। -4 -16 और -4 में बड़ा कौन -4, कितना बड़ा तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। -4 + 16 इज इक्वल टू +12। तो -16 और -4 में बड़ा कौन -4, कितना बड़ा 12 बड़ा। तो यहाँ आप 12 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। बहुत बढ़िया। इस जगह आइए 1 × 0, 12 × 0, इस तरफ कितना है 0। बहुत बढ़िया। 4 × 0, 12 × -1, पूरे को जोड़ दीजिए तो -12। आपके पास दो संख्या मिल गई, एक मिल गई 0 और एक मिल गया -12। 0 और -12 में बड़ा कौन 0, कितना बड़ा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। 0 + 12 इज इक्वल टू, इसका मतलब 0 और 12 -12 में बड़ा कौन 0, कितना बड़ा 12 बड़ा। ऐसे घटा के निकालिएगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। हमने बहुत बच्चों को देखा है, एकदम बच्चा जैसा काम रफ में करके लिखिएगा तो ऑटोमेटिक है। 0 -12 में बड़ा कौन 0, कितना बड़ा। तो अब गौर करिए, सवाल इतना बड़ा मिला लेकिन काम कितना अच्छा और हल्का मिला। गौर करिए, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन 12, यहाँ कितना 12। सीधे दोनों को ऐड कर दीजिए A + B, इलेक्ट्रॉन काट कर दोनों को नीचे करिए। खुद से बैलेंसिंग चेक करिए बैलेंस हुआ कि नहीं। ऑटोमेटिक आप देखिएगा बैलेंस हो जाएगा एकदम पूरा। एलिमेंट भी बैलेंस, चार्ज भी बैलेंस, सब बैलेंस हो जाएगा। कैसे, तो आप खुद से करें, ये जिम्मेदारी आप पर दे रहे। आप आराम से लिखते हुए, आपको PDF हम इसका पहले ही भेज दिए हैं WhatsApp नंबर पर। और अगर आपके पास कुछ न्यू स्टूडेंट जिनके पास नहीं है तो
तो कृपया वो इस नंबर पर मैसेज करेंगे, भैया आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर मैसेज भेज देंगे, आप आराम से ये काम कर लेंगे, पूरा का पूरा कर लेंगे। और रेडॉक्स का नोट्स हमारा रेडी हो चुका, तो जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं वो ऑफिस में आ करके अपना स्लिप दिखा करके या ऑनलाइन जो जुड़े होंगे, यहाँ पर कुछ नोट्स रेडी होता जा रहा, आप नोट्स लेते जाइए और घर में उसको सॉल्व करते जाइए। इसमें हमारे पास OMR का प्रैक्टिस सेट भी है, जिसमें अच्छा खासा क्वेश्चन हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वो आप 1-2 दिन में, वो हम कल प्रिंट करा देते हैं, आप परसों आकर के दोनों नोट्स ले सकते हैं। रेडॉक्स का कंप्लीट नोट्स आप ले सकते हैं, पूरा का पूरा नोट्स ले सकते हैं। ये हो गया बैलेंसिंग बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आप बनाइए, फिर हम इसमें एक रिवीजन क्लास और देंगे, जिसमें हम स्टेप्स नहीं, इस बार स्टेप्स को दिमाग में रखना है और बोर्ड पर हम आपको एसिडिक बेसिक मिला करके 4-5 क्वेश्चन और देते हैं, खुद से बनाते हैं। आप खाली चेक करते जाइएगा जो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। उम्मीद है ये थोड़ा एक अच्छे टॉपिक पर है, थोड़ा ध्यान से मेहनत करेंगे। और रेडॉक्स में ही एक टॉपिक ऐसा है जो आपको, जब हम क्लास 12 वाले को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उनके साथ आप 4 क्लास का वीडियो हम आपको भी फॉरवर्ड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये 11 में भी है, 12 में भी है। तो मेरा 12 वाला वीडियो ही आपके काम आ जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पूरी बनावट और पूरा पॉइंट NCERT में दिया गया वो हम आपको पूरा जिक्र कर देंगे। प्लस अब इसमें बचा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग, और पीछे याद होगा NCERT में एक टॉपिक रिएक्शन कितने प्रकार का होता, एडिशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्रपोर्शन, ये सब जितना भी है ये चीज़ हम आपको बताते चले जाएंगे। ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।